आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की। और मैं आप सभी का ग्रो इन क्राइस्ट चैनल में हृदय से स्वागत करता हूँ। प्रभु आप सभी को आशीष दे कि आप समय निकाल के परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उस पर मनन करते हैं। आइए आज के मनन के लिए मेरे साथ निकाल लेंगे फिलेमोन की पत्री अध्याय 1 उसका 11वां पद। वहां लिखा है, वह तो पहले तेरे कुछ काम का ना था, पर अब तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का है। प्रभु का धन्यवाद और सुंदर वचन के लिए। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन मुझको और आपको इस वचन के माध्यम से उत्साहित करता है। आज का जो शीर्षक है वो ये है, यूजलेस से यूजफुल कैसे बने। आई रिपीट इट अगेन, यूजलेस से यूजफुल कैसे बने। इस संदेश को जब आप सुनेंगे तो इस पूरे पृष्ठभूमि के माध्यम से आप समझ पाएंगे क्या परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे कहना चाहता है। यहाँ पर एक व्यक्ति के बारे में जिक्र है, उसका नाम है उनेसिमुस। उस व्यक्ति का नाम उनेसिमुस है। वह एक अपने स्वामी जिसका नाम फिलेमोन है, जो एक प्रमुख मसीही था और संभवतः वो कुलिस्से की कलीसिया का सदस्य था। और हम देखते हैं कि जो उनेसिमुस नाम का जो व्यक्ति था वो कुछ समय तक फिलेमोन के यहाँ काम करता था, क्योंकि वह उसका एक दास था। कुछ दिन के दरमियान ऐसी बात पता चलती है, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो वो वहां से भाग गया। क्यों भागा ये सब सारा विवरण हम नहीं जानते, पर स्कॉलर्स कई बातों को उस विषय पर कहते हैं, उस पर मैं नहीं पढ़ना चाहता हूं। पर प्रभु का वचन कहता है कि वो वहां से भाग गया और भागने के बाद उसकी मुलाकात जेल में प्रेरित पौलुस से होती है। और हम प्रभु के वचन पर पढ़ते हैं, जब उसकी मुलाकात प्रेरित पौलुस से होती है वहां उसका जीवन बदल जाता है। प्रभु के वचन पर लिखा 10वें पद में लिखा है, मैं अपने बच्चे उनेसिमुस के लिए जो मुझसे मेरी कैद में जन्मा है तुझसे विनती करता हूँ। यहाँ पर पौलुस फिलेमोन से कहता है कि मुझ पौलुस से एक पुत्र जन्मा है, एक बच्चा जन्मा है। वो आत्मिक रूप से कह रहा है, वो शारीरिक रूप से नहीं कह रहा है। कैसा जन्मा है? क्योंकि वो एक समय किसी काम का नहीं था, एक समय वो यहाँ से वहां भाग रहा था, एक समय वो दास के रूप में गलत काम कर रहा था। पर उसकी जब मुलाकात, मतलब उनेसिमुस की मुलाकात जब प्रेरित पौलुस से जेल में होती है, अद्भुत वचन। मेरे प्रियो, आप सोचिए जेल में भी क्या अच्छी चीजें हो सकती है। प्रभु का वचन कहता है जेल में अच्छी चीजें हो सकती है। प्रभु के वचन को जब हम पढ़ते हैं तो पाते हैं भिन्न भिन्न जगहों में कि कैसे परमेश्वर ने जेलों में अद्भुत काम किए हैं। कई बार परमेश्वर ने अपनी सामर्थ को प्रस्तुत किया, कई बार लोगों के दिल परिवर्तन हो गए, और कई बार लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के चमत्कार को अपने जीवन पर देखा। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु के वचन पे लिखा, प्रेरित पौलुस जेल में रहकर उनेसिमुस को तैयार करता है, जो एक समय किसी काम का नहीं रहता, परंतु प्रेरित पौलुस कहता है अब वो तेरे और मेरे दोनों के काम का है। हालेलुया। मेरे प्रिय, प्रभु का वचन स्पष्ट रूप से कहता है कि वह एक काम का उपयोगी बन गया। कब? जब उसकी मुलाकात प्रेरित पौलुस से हुई। अब यहाँ पर बात समझने वाली है। मुलाकात हुई, इट मींस उनके बीच में एक संगति हुई, एक फेलोशिप बढ़ा। उस संगति के कारण क्या हुआ? वो जीवन पर आगे बढ़ गए। पौलुस कहता है ये मेरा प्रिय है, फिर भी मैं इस उनेसिमुस को पहले तेरे पास भेजता हूँ। हालेलुया। जब हम नीति वचन अध्याय 27 उसका 17वें पद को पढ़ते हैं तो हम पाते हैं वहां पर लिखा है, जैसा लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। मेरे प्रियो, यहाँ प्रभु के वचन पे लिखा है, जैसा लोहे लोहे को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। अपने मित्र की संगति से। यहाँ पर उनेसिमुस जो किसी काम का नहीं था, वो अच्छा व्यक्ति नहीं था, परंतु जब उसकी मुलाकात प्रेरित पौलुस से होती है वो अच्छा बन जाता है। हालेलुया। वो अच्छा बन जाता है। यही बात प्रभु के वचन पे लिखा है,
जब हम पहला कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 15 उसके 33वें पद में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बुरी संगति अच्छे चरित्र बिगाड़ देती है। मतलब कई बार संगति बना देती है और कई बार संगति बिगाड़ देती है। फिर से मैं कहूंगा, कई बार संगति बना देती है और कई बार संगति बिगाड़ देती है। जैसे उनेसिमुस को संगति ने बना दिया, उसको प्रेरित पौलुस की संगति मिली, वैसे ही संगति मुझको और आपको अपने जीवन पर रखने की जरूरत है। मैं एक उदाहरण को याद करता हूं जो पुराने नियम से है। वो वहां वचन पे लिखा है, जो एलिया नाम का व्यक्ति था, परमेश्वर का दास था, उसके साथ जो परमेश्वर का दास एलीशा चलता था, वचन पे लिखा है, एलिया ने उससे कहा, जा तो मुझसे अलग हो जा। पर एलीशा ने क्या कहा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, जहां जहां तू जाएगा वहां वहां मैं जाऊंगा। और वचन पे लिखा है, उसने कहा, तू क्या चाहता है मुझसे? वो बोलता है कि मैं तुझसे दुगनी सामत चाहता हूं। वचन पे लिखा है, उसने कहा, अगर तू मुझे ऊपर उठते हुए उस अग्नि में रथों में देख लेगा तो तू वो दुगनी सामत पा जाएगा। वचन पे लिखा है, एलीशा ने साथ नहीं छोड़ा, उसकी संगति अच्छी थी, उसकी फेलोशिप अच्छी थी, उसकी मित्रता अच्छी थी। उसने प्रभु के दास के साथ मित्रता की और उसने उस मित्रता के फल को पाया। जब एलिया उठा लिए जा रहा था तब उसने उसको देखा और उस दुगनी आशीष को प्राप्त किया। मेरे प्रियो, मुझको और आपको भी ऐसी ही आशीषों को प्राप्त करना है, ऐसी संगति को प्राप्त करना है। जैसे उनेसिमुस को सही संगति मिला, वो जो यूजलेस था वो यूजफुल बन गया। आज परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे कहता है, कहीं आप और मैं अपने परिस्थितियों में किस प्रकार की संगति को रखते हैं, किस प्रकार के फेलोशिप को रखते हैं। क्या हमारा फेलोशिप, क्या हमारी संगति आत्मिकता वाली है या संसारिकता वाली है? अगर आत्मिकता से परिपूर्ण है तो मैं और आप आशीष को पाएंगे। अगर हम यूजलेस होंगे हम यूजफुल बन जाएंगे। अगर हम प्रभु के कार्य के लिए यूजलेस होंगे हम यूजफुल बन जाएंगे। लोग अगर हमारा तिरस्कार कर रहे हैं, एक दिन लोग हमारा सम्मान करेंगे। मेरे प्रियो, हो सकता है इस समय में जब आप प्रभु के वचन को पढ़ रहे होंगे, जब आप प्रभु के वचन को सुन रहे होंगे, इस समय आप सोचते होंगे, मैं किसी काम का नहीं हूं, मैं किसी चीज का नहीं हूं। पर याद रखिए, जेल में परमेश्वर ने पौलुस के माध्यम से एक व्यक्ति के जीवन को बदल दिया। उनेसिमुस जो किसी काम का नहीं था वो काम का बन गया। परमेश्वर मेरे और आपके लिए भी करना चाहता है। वो मुझको और आपको यूजलेस से यूजफुल बनाना चाहता है। हालेलुया। उनेसिमुस को याद करें अपने जीवन पर और आगे बढ़े और परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर और आप पर बना रहने पाए। आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझको और आपको यूजलेस से यूजफुल बनाने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने उनेसिमुस को पिता, जो किसी काम का नहीं था, जो यूजलेस था, आपने उसको यूजफुल बनाया। पिता, हम सबकी यही प्रार्थना है। वैसे ही कई बार हमारा जीवन, कई बार हमारा चरित्र, कई बार हमारे ऐसे व्यवहार होते हैं जो लोगों के सामने और आपके सामने यूजलेस होते हैं। पिता, हम अपने आप को नम्र और दीन करते हैं और चाहते हैं आप हमें यूजफुल बनाइए। आपने ऐसा किया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु आप सबको आशीष दे और मैं विश्वास करता हूं प्रभु का वचन आपसे बोला और बातचीत किया है। प्रभु का वचन मुझको और आपको यूजलेस से यूजफुल बनाना चाहता है। प्रभु आप सबको आशीष दे। दूसरों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। प्रेज द लॉर्ड।